एक समय की बात है, एक बड़े संत जी ने अपने शिष्यों को संग्रह किया। वह उन्हें एक कठिन सवाल पूछा, आओ मुझे बताओ कि धरती पर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा धर्म है। उनके शिष्यों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन संत जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण धर्म है सच्चा प्रेम और दया। जब हम प्रेम और दया के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ बराबरी से व्यवहार करते हैं तो हम सच्चे धार्मिक होते हैं। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म का मतलब है हमेशा सच्चाई, प्रेम और दया के साथ जीना है। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति समझदारी और सहानुभूति दिखानी चाहिए। यही हमारे जीवन को सच्चे धार्मिकता की ओर ले जाता है। विश्वास कीजिए, धर्म का मतलब सिर्फ धारावाहिक पूजा और धार्मिक आचरणों से नहीं होता। असली धर्म समाज में सहयोग, समरसता और प्रेम का आदान प्रदान करना है। ये हमें सभी में दिव्यता की उत्कृष्टता को समझने के लिए प्रेरित करता है। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति विवेकपूर्ण, निष्कपट और निष्काम होता है। वह अपने कर्मों के माध्यम से समाज की सेवा करता है और सभी के प्रति सम्मान रखता है। उसका धर्म उसे सभी के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ण का हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म का अर्थ है सभी को प्रेम, सम्मान और सहानुभूति के साथ देखना और व्यवहार करना। धर्म का असली स्वरूप है जीवन में नियमित ध्यान, नैतिकता और अहिंसा का पालन करना, जो हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। धर्म का अर्थ है समस्त जीवों के प्रति समर्पण और सेवा करना, जबकि अपने आप को निर्मल और निष्काम भाव से उन्मुक्त करना। धर्म में भक्ति का अर्थ है दिव्यता के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करना और उसे अपने जीवन में उतारना। धर्म की कथाओं और उनकी शिक्षाओं को सुनकर हम अपने जीवन में नैतिकता, सहिष्णुता और प्रेम के माध्यम से समृद्ध और संतुलित बन सकते हैं। यह हमें उस उच्चतम धर्म की ओर ले जाता है जो हमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण की अनुभूति कराता है। धर्म का अर्थ है समस्त जीवों के प्रति समर्पण और सेवा करना, जबकि अपने आप को निर्मल और निष्काम भाव से उन्मुक्त करना। धर्म में भक्ति का अर्थ है दिव्यता के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करना और उसे अपने जीवन में उतारना। धर्म की कथाओं और उनकी शिक्षाओं को सुनकर हम अपने जीवन में नैतिकता, सहिष्णुता और प्रेम के माध्यम से समृद्ध और संतुलित बन सकते हैं। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम अपने आत्मा के आदान प्रदान में एकता और सुख का अनुभव कर सकते हैं।